चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। यह गमछा हमारे आदिवासियों के आन बान शान का प्रतीक है और इसको मैं सम्मान के साथ अपने माथे में लपेट करके संसद में जाऊंगा। और नकुल नाथ जी ने आज तक कभी छिंदवाड़े की परेशानी समस्याओं को संसद में उठाया क्या? और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर नकुल नाथ जी में ताकत हो और छिंदवाड़े के विषय में बात करना चाहते हैं तो आप बीच में बैठिए, हम दोनों आमने सामने बैठ करके बात कर लेंगे। अगर हिम्मत हो और सच्चाई अगर वो जानना चाहते हैं, सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं तो आइए आमने सामने बात करें। आप चुनौती दे रहे हैं सीधे उन्हें? चुनौती दे रहा हूँ कि नकुलनाथ आदिवासी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं, उनके दुत्कारने का काम करते हैं। दुत्कारने का काम, महापौर है, नगर का प्रथम नागरिक है, उनको आप दुत्कारते हो। उसके ऊपर एक शराब ठेकेदार को बिठा दिया, उसको काम नहीं करने दे रहा है। आज इमोशनल कर करके 45 साल हो गए। अब जनता समझ गई बच्चे की भूख। आज मुझे अवसर मिला है, कल किसी वरिष्ठ नेता को अवसर मिलेगा, परसों छिंदवाड़े के किसी अन्य नेता को अवसर मिल सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अभी चुनावों में जो लोगों से कहते हैं कि इतना पैसा मैंने अभी तक नहीं खर्च किया, जिससे ज़्यादा पैसा खर्च करूंगा। बंटी साहू को हराने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा। नकुल नाथ जी से है। नकुल नाथ जी 5 उपलब्धि बता दे तो जो 5 साल एंजॉय करते हैं, इनके यही जो मन की बात। इसका वीडियो आपके पास? वीडियो दूंगा आपको, इसका वीडियो। सब चीज़ों का वीडियो रखते हैं? सब चीज़ का। अब राजनीति में है तो करना पड़ेगा। ये राजनीति में एंजॉय करने आए, पैसा कमाने आए, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कहते हैं छिंदवाड़ा का मौसम जो होता है वो सबसे अलग होता है। जब हम लोग लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के लिए दिल्ली से छिंदवाड़ा आ रहे थे तो दिल्ली की भीषण गर्मी से जैसे ही छिंदवाड़ा आगमन हुआ तो यहाँ पर पता चला कि ओले गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, माहौल ठंडक से भरा हुआ है। वैसे ही कुछ बदला हुआ मौसम 2019 के चुनावों में भी था, जब पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को चली गई और एक सीट जो थी कुल, वो छिंदवाड़ा की कांग्रेस को गई। इस तरह से छिंदवाड़ा लोकसभा सबसे महत्वपूर्ण सीट बन गया 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी, जो सांसद हैं वर्तमान, नकुल नाथ, वही इस बार भी प्रत्याशी हैं 2024 में। और भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार प्रत्याशी थे नत्थन शाह कवरेती, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी, लोकसभा चुनाव की कमान सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू को। तो बंटी साहू जी हमारे साथ हैं अभी। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? आपने कहा कि मौसम बदला हुआ है, निश्चित तौर पर छिंदवाड़े का मौसम बदल गया है। इस बार छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के साथ में है, मोदी जी के विकास कार्यों के साथ में है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 जब हमारा देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो भारत को विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, भारत माता को परम वैभव में पहुंचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। तो इस बार छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के इस संकल्प में साथ है। जो मोदी जी देश के 120 करोड़ लोगों तक शासन की योजना पहुंचा रहे हैं, तो एक छिंदवाड़े में देखा जाए तो लगभग 22 लाख लोगों को शासन की योजना को लाभ मिल रहा है। तो बगैर किसी भेदभाव के, और मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उस मूल मंत्र से छिंदवाड़े की जनता प्रभावित है। और निश्चित तौर पर इस बार छिंदवाड़े में हम लोग विजयश्री हासिल करेंगे। आप जीतने वाले हैं? 100%। कितनी मार्जिन से? हमारे रणनीतिकार जो पल पल में मेरे साथ खड़े हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो लगातार यहाँ पर लगे हैं, कैलाश जी भाई साहब, उनका तो आंकलन है कि हम 5 लाख से ऊपर से वोटों से छिंदवाड़ा से जीतेंगे। 5 लाख से ऊपर की मार्जिन रहेगी? जी बिल्कुल। ये पूरा दावा कर रहे हैं आप? अब की बार 5 लाख पार छिंदवाड़ा में। अच्छा, अब की बार 400 पार की तरह, अब की बार 5 लाख पार। 5 लाख पार। अच्छा, तो ये जो आप एनालिसिस बता रहे हैं, आप जमीन पर भी गए होंगे, क्या लग रहा है कि जनता के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस पूरे नहीं कर पाई है और आप पूरे करने वाले हैं? देखिए, जनता के बीच के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा छिंदवाड़े का विकास का है, बड़ा मुद्दा है छिंदवाड़े के युवाओं के रोजगार का है, यहाँ बड़ा मुद्दा है परिवारवाद का है, और यहाँ बड़ा मुद्दा है अपमान का है। जो 45 वर्षों से छिंदवाड़े की जनता को अपमानित किया जाता रहा है, इस बार वो चरम पर पहुंच गया। हमारे छिंदवाड़े में 38% आदिवासी भाई हैं, सीधे साधे भोले भाले हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। ऐसे 38% आदिवासी भाइयों बहनों को नकुल नाथ जी ने अपमानित करने का काम किया है, उनको गद्दार और बिकाऊ कह करके संबोधित किया है। नकुल नाथ जी के मन में आदिवासियों के प्रति नफरत और जहर भरी हुई है। तो निश्चित तौर पर
ये दिखाता है कि इस बार जो उनकी नफरत का और जहर उनके मन में है वो बाहर आ गया, और इस बार छिंदवाड़े की जनता अपने आदिवासी भाइयों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ में लगी है और आदिवासियों के सम्मान में छिंदवाड़े में विजयश्री हासिल करेंगे। यहाँ पर जैसा आपने बताया 38%, हाँ वही 38-40 के आसपास एसटी वोट बैंक है, ट्राइबल वोट आते हैं अनुसूचित जनजाति से। अभी हाल ही में खबर आई थी कि छिंदवाड़ा के जो महापौर हैं विक्रम महाके, वो भी क्योंकि उसी परिवेश से आते हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। कमलेश शाह जो अमरवाड़ा विधायक हैं, कांग्रेस की टिकट से जीत कर आए थे, लेकिन उन्होंने भी अब भाजपा ज्वाइन कर ली है। क्या इनके मुद्दे क्या हैं इन लोगों के? इनका पहला मुद्दा, जैसे क्यों भाजपा ज्वाइन? हाँ मैं बताता हूँ। कमलेश शाह जी से बातचीत हुई, वो बहुत दुखी थे, और इतने दुखी मैंने कभी किसी को देखा नहीं जितने दुखी वो थे। टूट गए थे अंदर से। उनका कहना पड़ा कि मैं 3 बार से विधायक हूँ, मेरे दादाजी विधायक थे, मेरी माताजी विधायक थी, और एक बड़ा प्रभाव उनका अमरवाड़ा क्षेत्र में, अभी तो राजशाही खत्म हो गई लेकिन पुराने उनके परिवार से राजशाही थी। उनके परिवार ने मुगलों के छिंदवाड़े की रक्षा के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन जिस तरीके से नकुलनाथ अपमानित करने का काम करते हैं, खास करके नकुल, जैसा मैंने कहा कि नकुलनाथ आदिवासी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं, उनके दुत्कारने का काम करते हैं। इससे दुखी होकर के वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आदिवासियों को सम्मान में आए। वही स्थिति विक्रम के साथ भी है। विक्रम को भी दुत्कारने का काम, महापौर है, नगर का प्रथम नागरिक, उनको आप दुत्कारते हो। उसके ऊपर एक शराब ठेकेदार को बिठा दिया, उसको काम नहीं करने दे रहा है। इसी तरीके आप सोनू मांगू के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, शराब ठेकेदार, उसके ऊपर उसको बिठा दिया गया। तो जिस तरीके से जो लोग दुखी थे, पीड़ित थे, तो इन्होंने बगैर किसी शर्त में, बता रहा हूँ आपको, विधायक होने के बाद बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी उसके, उन्होंने कहा मैं आदिवासियों के सम्मान में और अमरवाड़ा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। वही बात विक्रम ने कही कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, महापौर हूँ, लेकिन मुझे ये लोग काम नहीं करने देते, कोई निर्णय लेता हूँ तो उसमें आगे आ जाते हैं। तो वो भी चाहते कि छिंदवाड़े का विकास हो। इन दोनों ने आदिवासियों के सम्मान में और छिंदवाड़े के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। दीपक सक्सेना जी, कमलनाथ जी जिस दिन से छिंदवाड़ा आए तब से उनके साथ में खड़े रहे। कमलनाथ जी के सबसे विश्वास पात्र और उनके साथ में रहने वाले सबसे वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उनको नकुलनाथ अपमानित करने का काम करते हैं। और उनके बेटे ने बताया जब उन्होंने सदस्यता ली कि पिछले 6 वर्षों से नकुलनाथ जी उनके पिताजी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति सबसे विश्वास पात्रों को, वरिष्ठों को, आदिवासी जनप्रतिनिधियों को, आदिवासियों को अपमानित करने का काम करता है, तो हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा सांसद है। लेकिन इस बार जनता की समझ चुकी है कि हमको ऐसे व्यक्ति को सांसद नहीं बनाना है। कर रहे हैं कि हमारे संगठन में सारे लोग आ गए हैं, कांग्रेस से सारे लोग आ गए हैं, लेकिन इसी चीज का फायदा तो दूसरी तरफ से भी उठाया जा रहा है। कमलनाथ और नकुलनाथ लगातार उन्हीं के, मतलब आप ही की पार्टी के शब्दों में कहें तो इमोशनल अपील कर रहे हैं, है ना। लोगों से कह रहे हैं कि मुझे तो सब साथ छोड़कर चले गए, मेरा साथ छोड़कर चले गए, मैं अकेला हूं, तो मुझे आप ही को जिताना है, बस आप ही लोग मेरे हैं और मैं आपका हूं। तो क्या लग रहा है, इसका भी असर तो पड़ रहा है? वो लोग जिस तरह से इमोशनल अपील कर रहे हैं, हो रहा है इसका कुछ असर? देखिए, इसमें ऐसा है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है बताएं? जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैंने बताया आपको, इसके पहले अपमानित हो रहे हैं, वहां उनको दुत्कारा जाता है। और दूसरा, आज इमोशनल कर करके 45 साल हो गए। अब जनता समझ गई बच्चे की भूख। जब वो बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखती है, वो समझ गई। जब 35 साल के बच्चे बेरोजगार होते हैं तो माँ बाप को क्या बीतती है पूरे 5 साल, वो समझ गए। जब छिंदवाड़े में रोजगार की बात होती है कि छिंदवाड़े में लोगों को रोजगार नहीं है, तो वो समझ गए हैं। और आज जिले की जनता को इमोशनल से सबसे ज़्यादा मोदी जी से लोगों के भावनाएं जुड़ी हुई है। वो चाह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़े का विकास हो। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में छिंदवाड़े का विकास हो। इस चीज़ को लेकर के आज छिंदवाड़े की जनता भाजपा के साथ में है। और ये इमोशनल होते हैं सिर्फ चुनाव के समय। परिवार इनका आता है चुनाव के समय, बाकी समय कहाँ जाता है परिवार? बाकी समय परिवार कहाँ जाता है? मेरा यह निवेदन है, कमलनाथ जी कहते हैं कि छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, तो मैं कमलनाथ जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर छिंदवाड़े को परिवार मानते हैं
तो छिंदवाड़े का बेटा तो बंटी साहू है। मेरा जन्म स्थान छिंदवाड़ा, मेरा कर्म स्थान छिंदवाड़ा है, तो वो छिंदवाड़े के बेटे का साथ दें। वो क्यों परिवारवाद में उसमें जा रहे हैं? अगर वो निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता से प्यार करते होंगे, छिंदवाड़े की जनता के प्रति उनके मन में सम्मान होगा, छिंदवाड़े की जनता के भावनाओं के साथ जुड़े होंगे, तो छिंदवाड़े के बेटे का साथ देना चाहिए, ना कि परिवारवाद का। अच्छा, जब यहाँ पर बातचीत चल रही थी, जब प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई थी, लोकसभा प्रत्याशियों की भाजपा से, तो कयास लगाए जा रहे थे, कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि छिंदवाड़ा का, जैसे कांग्रेस का किला भेदना कह सकते हैं, लोग बोलते हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजी, संज्ञाएं दी जाने लगी हैं छिंदवाड़ा के लिए, कि कांग्रेस का किला भेदने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई कद्दावर नेता, कोई वरिष्ठ नेता उतार सकती है लोकसभा चुनाव में। आपका नाम जब आया तो कुछ लोगों को पहले से ये था, अनुमान था कि आपका नाम आ सकता है, कुछ लोगों को अचंभा हुआ। आपको पहले से पता रहा होगा या नहीं पता था? और अगर आपका नाम आया तो क्या देखते हुए पार्टी ने, क्या आधार मानते हुए आपको ये वाली जिम्मेदारी सौंपी? देखिए, ये छिंदवाड़े में हमारी 24 लाख आबादी है, और छिंदवाड़े का दुर्भाग्य है, जब से छिंदवाड़ा लोकसभा और संसदीय सीट बनी है, तब से लेकर के आज तक छिंदवाड़े की माटी का लाल, छिंदवाड़े का बेटा सांसद नहीं बना। ये दुर्भाग्य है, हमारे माथे पे कलंक है। हमेशा पैरासूट से आए हुए व्यक्ति सांसद बन गए, हेलीकॉप्टर से उतरे हुए व्यक्ति सांसद बन गए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है कि वो कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का और कार्यकर्ताओं को साथ देने का काम करती है। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मुझे टिकट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को युवा मोर्चा में 2 बार जिलाध्यक्ष में बना। पार्टी ने जो निर्देश दी, मैं पूरे जिले में घूमा, एक एक गांव में हम लोग मोटरसाइकिल यात्रा भरी गर्मी में इसी समय निकाले थे, यही डेट थी। फिर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया। मुझे 2019 में, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ मुझ पर विश्वास जताते हुए चुनाव लड़वाया। फिर उसके बाद पार्टी ने मुझे भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया। फिर मुझे 2023 के चुनावों में, जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें अवसर दिया, और आज प्रिया लोकसभा में अवसर दिया। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी इतना विश्वास जता रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छिंदवाड़े के स्वाभिमान के लिए, छिंदवाड़े का बेटे के लिए, छिंदवाड़े की माटी के लाल के लिए आज मुझे अवसर दिया गया है, और आज शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज मुझे अवसर मिला है, कल किसी वरिष्ठ नेता को अवसर मिलेगा, परसों छिंदवाड़े के किसी अन्य नेता को अवसर मिल सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। आखिर कब तक? 45 साल हो गए परिवारवाद। जब मौका मिला पत्नी लड़ गई, जब मौका मिला बेटा लड़ गया, तो छिंदवाड़ा वाले कहाँ जाएंगे? तो ये आज बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं 1980 से लेकर अभी तक के यहाँ पर कांग्रेस के सांसद रहे, और जब से लोकसभा बना है छिंदवाड़ा, तब से हेलीकॉप्टर से आने वाले बाहरी लोग बने। इसमें आप 1997 में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का भी कार्यकाल इसमें गिन रहे हैं। देखिए, जब से 1980 नहीं, उसके पहले से भी, हाँ, उसकी जब से छिंदवाड़ा, हाँ, 1952 से। पटवा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, बाहर से आए थे और चुनाव लड़े और जीते, तो कोई उसमें कोई दो मत वाली बात है नहीं। आप चाह रहे हैं कि इस बार माटी का कोई इंसान बनना चाहिए यहाँ का सांसद? छिंदवाड़े की 24 लाख आबादी चाह रही है कि छिंदवाड़े की माटी का लाल सांसद बनना चाहिए। 24 लाख आबादी चाह रही है, 5 लाख से जीतने का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। ये जनता का मूड है, जनता साथ में दे रही है। क्या कब तक आप चले जाएंगे? कब तक क्या आप धोखे में आप लोगों को रखेंगे? छिंदवाड़ा को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने छिंदवाड़े में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करते चले गए और छिंदवाड़े को लूटते चले गए। आप निकाल लीजिए 1980 में जब आए थे, तब इनकी संपत्ति और पैसा कितना था और आज कितना है, और छिंदवाड़े का आंकड़ा निकाल लीजिए। छिंदवाड़े का दुर्भाग्य है कि छिंदवाड़े में आज भी 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। तो क्या ये इनका मॉडल है? ये इनका विकास है? इन्होंने तो छिंदवाड़े को धोखा ही दिया है, और ये बात अब जनता छिंदवाड़े की समझ चुकी है। आप विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में नकुलनाथ किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही थे उस जनसभा में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने 7वीं तक के बच्चे जो हैं उनको तक रोजगार के अवसर, 7वीं तक जो पढ़े हैं उनको तक रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, स्किल डेवलपमेंट लाया है, और 6000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनवाई हैं, हाईवे बनवाया है।
उसके अलावा विकास मॉडल की जब वो छिंदवाड़ा की बात करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री के पद पर भी गए थे कमलनाथ, तब उन्होंने इस बारे में बात की थी कि छिंदवाड़ा में मॉडल रेलवे स्टेशन बना, मैंने हाईवेज बनवाए, उसके अलावा फ्लाईओवर, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं। इंडस्ट्रीज लाई हैं, ATDC, FDDI, इस तरह के कुछ नामों को वो बताते हैं कि ये सब मैंने किया है। तो इसके आधार पर वो वोट मांगते हैं कि ये मेरा विकास मॉडल है। आप विकास मॉडल का आपने बात की है, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इस पर क्या कहेंगे। यही तो दुर्भाग्य है। विकास मॉडल यही तो है कि बच्चा सिर्फ 7वीं तक क्यों पढ़ पा रहा है, उसके बाद उसको रोजी रोटी कमाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। इसका जवाब दे वो कि सिर्फ 7वीं तक क्यों पढ़ाई कर पा रहा है, उसके आगे क्यों नहीं पढ़ पा रहा, और उसको क्यों रोजी रोटी की कमाने की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि इनके आने के बाद 3-3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। इन्होंने 3 पीढ़ियों को रोजगार नहीं दिया, इसलिए एक छोटे से बच्चे को नौकरी में जाना पड़ रहा है। छिंदवाड़े में मुझे बता दें कि कोई ऐसी फैक्ट्री हो जब 500 लोगों को रोजगार मिलता हो। एक हम सवाल करते हैं, जो हिंदुस्तान लीवर की बात करते हैं, 150 लोगों को रोजगार है। छिंदवाड़े में सड़कें, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना लाई थी, आप देख ले सारी सड़कें उससे बनी हुई है। छिंदवाड़े का विकास, मेडिकल कॉलेज भाजपा ने दिया। आज छिंदवाड़ा के लाखों किसानों को जो पानी, लाखों लोगों को जो पानी पिला रहा है, हजारों हेक्टेयर की जो सिंचाई हो रही है, माचागोरा के डैम किसने दिया? भाजपा ने दी है। आज उसके माध्यम से लगभग 400 गांवों में पानी पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ महिमा मंडित करना, छिंदवाड़े की मीडिया को कहीं ना कहीं ये प्रलोभन दे करके और मैनेजमेंट के माध्यम से सिर्फ अपनी गाथा गाना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ यह पैसा खर्च करते हैं। अभी चुनावों में जो लोगों से कहते हैं कि इतना पैसा मैंने अभी तक नहीं खर्च किया, जिससे ज़्यादा पैसा खर्च करूंगा। बंटी साहू को हराने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दूंगा। और उनके जिला कांग्रेस के महामंत्री वो पकड़ाए पैसों के साथ, 5 लाख रुपए के साथ पकड़ाए। ब्लॉक अध्यक्ष थे, इनका एक मीडिया का प्रभारी था, जो वहाँ मुझे जानकारी थी कि 50 लाख रुपए वहाँ बट रहे थे, वो 45 लाख रुपए लेके भाग गए। ये दिखा रहा है कि सिर्फ ये छिंदवाड़े की भोली भाली आबादी को, छिंदवाड़े की जनता को खरीद करके चुनाव जीतना चाहते हैं। शराब बांट देते हैं, शराब पिलाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। जो आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, 12-12 साल के बच्चों को शराब बांट रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा छिंदवाड़े का। मशीनें बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। चुनाव आता तब आपको सब करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? आप पूरे 5 साल कहाँ थे? और मेरा चुनाव नकुल नाथ जी से है। नकुल नाथ जी 5 उपलब्धि बता दें। उनकी ये उपलब्धि है कि 7 साल के बच्चों को मजदूरी करवा रहे हैं। जो आपने कहा, जो नकुल नाथ जी कहते हैं कि मैंने 7 साल के बच्चों को दिया, वो 7वीं क्लास के बच्चों को वो उसको मजदूरी करवा रहे हैं। और वो 7वीं क्लास का बच्चा मजदूरी कर रहा है और 5 साल के और 7 साल के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, चाय की दुकान में बैठे हैं। ये छिंदवाड़े का दुर्भाग्य है। उन्होंने तो कौशल विकास की बात की थी कि स्किल डेवलपमेंट किया, बच्चे अपनी स्किल्स पर डेवलप कर सकते हैं। 7वीं पास अगर भी हैं लोग तो वो भी अपनी कौशल के दम पे रोजगार पा सकते हैं। और ये भी कहा है उन्होंने कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट योजना जो है, कौशल विकास योजना, उसको बाद में लाया है। मैं तो पहले ही स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवा चुका था यहाँ पर छिंदवाड़ा में। वो गलत कहते हैं। जो भी बना है सब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद आया है। जैसे मैंने कहा ना, वो सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा उनके पास कोई पुलिंदा नहीं है। वो सीधे क्यों नहीं बात करते? कौशल विकास में कितने वहाँ पर बात करते हैं? 25-50 लोग। आज छिंदवाड़े की 24 लाख आबादी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मैं कह रहा हूँ ना, नकुल नाथ जी ने 5 विषय बता दे 5 वर्षों के, और नकुल नाथ जी ने आज तक कभी छिंदवाड़े की परेशानी समस्याओं को संसद में उठाया क्या? इनके विधायक रहे, कमलनाथ जी 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, कुछ किया क्या? सिर्फ जो छिंदवाड़े को पॉलिटिकल फैक्ट्री के रूप में उपयोग करते हैं। यहाँ से चुनाव जीत करके गरीबों को पैसा बांट करके, सीधे साधे भोले वाले लोग को पैसा बांट करके चुनाव जीत के चल जाते हैं। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। देखिए, आज बड़ा मुद्दा है छिंदवाड़े का विकास, युवाओं को रोजगार। आज लोग मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित हैं। आज मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का काम करवाएं छिंदवाड़े के। मुझे लगता है कि 25,000 लोगों को रोजगार देने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया है। मोदी जी ने जो रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना के बाद मदद करी, आज उनका व्यवसाय उठ गया है। मोदी जी ने जो युवाओं को व्यवसाय खोलने के लिए और फैक्ट्री खोलने के लिए जो पैसा दिलवाया जा रहा है, उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। इनका तो कुछ है नहीं, सिर्फ यही इसी तरीके से झूठ बोल करके ये प्रचार करते हैं।
आप बता रहे हैं, आपने कुछ मेडिकल कॉलेज का बताया, माचागोरा डैम का बताया, लेकिन ये तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ना जिनमें रस्साकशी चल रही है। कमलनाथ और नकुलनाथ ये कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं ये हमने लेकर आए हैं। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कहती है कि हमने लाए हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज की बात हुई तो उसमें कमलनाथ का ये दावा है कि ये मैं छिंदवाड़ा लेकर आया, शिवराज जी तो उसे सिवनी लेकर जा रहे थे। माचागोरा डैम पर की भी अगर बात करें तो उसमें भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि माचागोरा डैम के लिए प्रस्ताव ला लिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी उसको पारित नहीं कर रही थी, बजट पास नहीं कर रही थी, बाद में बजट का आवंटन कम कर दिया गया। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब आप देखिए, मुझे लगता है कि आप उनसे ज्यादा प्रभावित होकर के बातचीत कर रहे हैं। नहीं, मुझे सवाल मैं बताता हूँ। कमलनाथ जी 1984 से पेंच थलमन पावर करे पुकार, अब की बार कमलनाथ। 1984 से 2014 तक केंद्र में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में लंबे समय इनकी सरकार रही, लेकिन कभी कुछ नहीं कर पाए। माचागोरा डैम 2016 में चालू हुआ, 2008 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने उसकी स्वीकृति दी, उसका पैसा दिया। 2014 में आचार संहिता के पहले, आचार संहिता लग रही थी, उसके आधा घंटे पहले एक फर्जी कागज इनने जारी किए थे मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने और उस समय की हमारी सरकार ने दिया। आप अभी देखिए, यहीं से सामने से दिख रहा है, आप देखेंगे 800 करोड़, यहाँ से आप देखेंगे, सामने दिखाइएगा भी, यहाँ से 800 करोड़ रुपए माननीय हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने मेडिकल के जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके लिए दिया है। ये तो जग जाहिर है, पैसा हमारी सरकार देगी, इनकी ना सरकार है ना इनके कोई वो है। तो आज दिल्ली में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो पैसा कौन दे रहा है, इनका क्या है उसमें? तो यस, कोई भी बात है, लेकिन ये पैसों के माध्यम से ये प्रचारित करते हैं। अब छिंदवाड़े की जनता इस चीज को समझ चुकी है कि आपने आज तक छिंदवाड़े के किसी मुद्दे को लोकसभा में क्यों नहीं उठाया। आप ये पूछिएगा कि आपने जिले के 38% हमारे आदिवासी भाइयों को गद्दार और बिकाऊ कहकर के क्यों संबोधित किया, ये आप सवाल करिएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर नकुलनाथ जी में ताकत हो और छिंदवाड़े के विषय में बात करना चाहते हैं तो आप बीच में बैठिए, हम दोनों आमने सामने बैठ करके बात कर लेंगे। अगर हिम्मत हो और सच्चाई अगर वो जानना चाहते हैं, सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं, तो आइए आमने सामने बात करें। आप चुनौती दे रहे हैं सीधे उन्हें? चुनौती दे रहा हूं। अगर उनके मन में, अगर उनके दिल में जो होगी छिंदवाड़े के प्रति, और वो छिंदवाड़े के जवाब आज उनको देने की आवश्यकता है। 45 वर्षों से वो काम कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड उनको पेश करने की आवश्यकता है, वो जवाब दें। हम जनता, छिंदवाड़े की जनता जो सवाल पूछ रही है, छिंदवाड़े के युवा जो सवाल पूछ रहे हैं, छिंदवाड़े के आदिवासी जो सवाल पूछ रहे हैं, आइए वो जवाब दें। और उसको, और आप ललन टॉप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ वो बैठे, बीच में आप बैठी, मैं बैठता हूँ, फिर आमने सामने सवाल जवाब करेंगे, कौन उसका जवाब दे पाता है, फिर देखते हैं। बिल्कुल, इस आपकी इस बात को हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे और देखते हैं अगर कुछ होता है वहां से, अगर रजामंदगी होती है तो कुछ करेंगे। वो आएंगे नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। 100% वो घबराते हैं। आप, वो तो जनता के, वो तो अपने कार्यकर्ताओं के जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर 5 कार्यकर्ता, अगर छिंदवाड़े जिले के 20 कार्यकर्ताओं को आप खड़े कर दो तो उसका नाम नहीं ले सकते हैं, उनके नाम नहीं बता सकते हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहे हैं। आपके माध्यम से चुनौती भी है, आइए छिंदवाड़े के विकास के मुद्दे पे बात करते हैं। चुनौती दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं वो आएंगे नहीं और आपसे बात भी नहीं करेंगे। एक बात बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि उनकी सरकार नहीं है, हमारी सरकार है, हमने सारा बजट पास किया, उनके हाथ में तो था भी नहीं। अब जैसे भाजपा ये कह रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार, देश में हमारी सरकार, अगर यहाँ से सांसद भी हमारे होंगे और आगे चलकर विधायक भी हमारे होंगे तो ही विकास संभव है छिंदवाड़ा का, है ना? तो इसमें अगर मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो छिंदवाड़ा के लिए आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो पास करवाने का सोच रहे हैं? निश्चित तौर पर छिंदवाड़े का अगर कोई विकास कर सकता है तो डबल इंजन की सरकारी कर सकती है। मोदी प्लस मोहन यादव की जोड़ी है, वो छिंदवाड़े का विकास कर सकती है। मेरा सबसे, मैंने पहले कहा कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि छिंदवाड़े के 50,000 युवाओं को हम रोजगार दे सके, ऐसे हम उद्योग धंधे छिंदवाड़े में स्थापित करेंगे। दूसरा, छिंदवाड़े को जो प्रकृति ने दिया है उसको उसको हम छिंदवाड़े के लिए कैसा उपयोग कर सकते हैं। टूरिज्म के रूप में तामिया हो गया, पतालकोट हो गया, हमारा पेंच पार्क हो गया, हमारी जो इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, टूरिज्म के रूप में उसे कैसे विकसित कर सकते हैं। हमारे आदिवासी गांव हैं, चिलक करके एक गांव है, वहाँ का माहौल, आप गर्मी भी आना, आपको वहाँ पर
ऐसा दिखेगा कि आप किसी शिमला में आ गए, ऐसा मौसम रहता है। तो ऐसी जगह को हमको डेवलप करना है। आज छिंदवाड़े में हमारे छिंदवाड़ा पांडुना संसदीय क्षेत्र में जाम सांवरी हनुमान मंदिर है। हमारी सरकार ने 300 करोड़ रुपए हनुमान लोक के लिए दिए हैं। उसको और कैसे विकसित कर सकते हैं? लाखों की संख्या में वहाँ लोग आते हैं। ऐसे बहुत जगह हमारे धार्मिक स्थान है, उसको हमको विकसित करना है। एक छिंदवाड़े को देश और दुनिया के नक्शे में लाना है। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हमारे छिंदवाड़े में हो, अच्छे उद्योग धंधे लगे, ये मेरा कहना है। और जो प्रकृति ने छिंदवाड़े को दिया है उसको लेकर के हम काम करेंगे। खदानें बंद हो रही है, कोयला अचूर मात्रा में है, लेकिन खदानें बंद हो रही है। हम खदानें चालू करवाने का काम करेंगे, बड़ी मात्रा में उसमें रोजगार मिलेगा। तो यह मेरे विशेष मुद्दे हैं इसको लेकर के। और आदिवासियों के सम्मान में कल मैं गया था, आदिवासी गांव में अमरवाड़ा में गया था। वहाँ आदिवासियों ने आए, बोले भैया इनने हमारा अपमान किए, नकुलनाथ जी ने हमें गद्दार कहा, हमें बिकाऊ कहा। तो मैंने कहा हूँ कि मैं आपके सम्मान की रक्षा में करूँगा। और ये पीला गमछा जो हमारा है, मैं आदिवासियों ने आशीर्वाद दिया और मैंने उनसे कहा हूँ कि संसद में जाऊँगा और यह पीला गमछा अपने माथे पे, अपने सर पे लपेट करके जाऊँगा आदिवासी भाइयों के सम्मान के लिए। संसद में जाएंगे पीला गमछा लपेट कर? बिल्कुल, ये आदिवासी भाइयों के, जो हमारे जो पीला गमछा जो है हमारे आदिवासी भाइयों के मान सम्मान का प्रतीक है। यह गमछा हमारे आदिवासियों के आन बान शान का प्रतीक है और इसको मैं सम्मान के साथ अपने माथे में लपेट करके संसद में जाऊंगा आदिवासियों के सम्मान के लिए। आपने आपका विजन बताया कि जीतने के बाद आप किन मुद्दों पर फोकस करेंगे। इसी से संबंधित एक और सवाल है कि कमलनाथ जब दावा करते हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज का यहाँ पर प्रोजेक्ट लाया, गारमेंट पार्क, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो बाद में वो कहते हैं कि जब सरकार बदल गई तो आगे काम नहीं हो पाया। आप अगर सांसद बनते हैं तो क्या आप कोशिश करेंगे कि ये सारी जो भी चीजें हैं वो छिंदवाड़ा के लिए लाई जाए? देखिए, उन्होंने सिर्फ झूठ कहा। 15 महीने मुख्यमंत्री थे, अगर देना था तो 15 मिनट लगता मुख्यमंत्री को पैसा देने के लिए। हाँ, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में पैसा दिया। अब उसका गोलमाल सुनिए आप। कनान कॉम्प्लेक्स के लिए उसमें ना पर्यावरण विभाग की एनओसी, ना मुआवजा किसी को मिला, ना पंचायतों का कोई अनुमोदन हुआ, ना कोई एनओसी, ना ड्राइंग बनी थी। उसके बाद उस कंपनी को उन्होंने 500 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया। 500 करोड़ रुपए उस कंपनी को एडवांस दे दिया। मैं अभी आपको वीडियो दूंगा 10 मिनट में, अगर आप चाहेंगे तो। नकुलनाथ जी उन गांवों में जाते हैं और कहते हैं मैं डैम नहीं बनने दूंगा। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए है कि जो पैसा उनको कंपनी को एडवांस में दिया वो कंपनी पैसा खा जाए। कानूनों को ऐसा पचड़े में डाल दिया है इन्होंने, नियम कानून का उपयोग करके, कि बगैर किसी स्वीकृति के 500 करोड़ रुपए उन्होंने एडवांस दे दिया। टेंडर, ड्राइंग नहीं बनी, उसमें ड्राइंग नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 500 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया और अब अड़ंगा लगा करके कि नहीं मैं डैम नहीं बनने दूंगा, वहां के लोगों को भड़का करके, तो ये नियमों को ताक में रख के और कुछ नियम कायदे कानून कुछ ना कुछ करके कि वो काम ना हो और वो कंपनी 500 करोड़ रुपए चट कर जाए। ये है। ये वीडियो है आपके पास? मैं वीडियो देता हूँ आपको भी, 10 मिनट में वीडियो दूंगा आपको मैं। अच्छा, उसमें क्या कह रहे हैं नकुलनाथ कि मैं डैम का काम नहीं होने, मैं वो काम नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो अभी देता हूँ। अच्छा, एक और सवाल हमारे, क्योंकि देखिए कमलनाथ और नकुलनाथ की ये जो बात है, अभी एक रिपोर्ट आई थी एडीआर की कि फर्स्ट फेज में, जो पहले चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव, पूरे देश में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें पहले चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति वाले अगर कोई प्रत्याशी हैं तो वो है नकुलनाथ। अब इतनी संपत्ति वाले प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने में कौन सी चुनौतियां आ रही हैं और संपत्ति क्या उससे मतलब प्रभाव पड़ रहा है कुछ आपके सामने? ना, मैंने कहा ना आपको कि हमारे साथ मोदी जी का साथ है, हमें भगवान राम का आशीर्वाद मिला है, भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद हमारे साथ में है। हमारे साथ जिले के 38% आदिवासी भाई बहन हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ परिवार है। उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ पैसा है और उसका भरपूर मात्रा में वो उपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि शराब की नदियां बहा दी। आप 10-10 साल के बच्चों को वो शराब पिला रहे हैं। आप जाकर के देखिए गांवों में क्या स्थिति है। पैसा बांट रहे हैं, पैसों के साथ उनके लोग पकड़ा रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनाव में पैसा डाल करके प्रभावित करना चाहते हैं।
और जैसा इनका जो काम है, पूरे 5 साल आराम करो। और नकुल नाथ जी ने खुद ने कहा क्या कहा कि 12 दिन मेहनत कर लो और 5 साल एंजॉय है। तो जो 5 साल एंजॉय करते हैं, इनके यही जो मन की बात, इसका वीडियो आपके पास? वीडियो दूंगा आपको, इसका वीडियो, सब चीजों का वीडियो रखते हैं, सब चीज का। अब राजनीति में है तो करना पड़ेगा। वीडियो तो और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, लेकिन सारे नहीं देंगे? कहीं ना कहीं मर्यादा है। अच्छा। तो वो उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तो मेरा ये है, नहीं तो बता तो सकते हैं कि क्या करते हैं वो? मर्यादा है, भले वीडियो आप ना दें। में राजनीति में मर्यादाएं भी होती है, तो मर्यादा में रहकर की चीजें करनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति में एंजॉय करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ जो छिंदवाड़े में पैसा बांट करके हमारी गरीब जनता, ये चाहते कमल नकुल नाथ जी कि छिंदवाड़े की जनता गरीब बनी रहे, तभी तो चुनाव के समय सीधे साधे ईमानदार लोगों को कुछ पैसा बांट करके चुनाव जीत के चल जाते हैं। जो मुझे लगता है कि पूरे देश में, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करूँगा, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा पैसा चुनावों में कोई बांटता है तो ये नकुल नाथ, इनका परिवार बांटता है छिंदवाड़ा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी थे विवेक बंटी साहू, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी। चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को। जो भी दावे हैं, जो भी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो भी भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो भी है, सब कुछ सच्चाई जो भी है वो 4 जून को हमारे सामने आएगी और हम आप तक सारा कवरेज पहुंचाते रहेंगे। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ जुड़े रहिए। आपके लिए रिपोर्ट लेकर आया था मैं, शेख नावेद। कैमरे पर मेरे साथ हैं दीप सहिलवार। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।